कल आप लोगों ने सुना राम और रामायण के बारे में। यह जो मैंने अपनी किताब लिखा है मेरे राम, इसलिए इस रामायण के बारे में मैं कहता हूँ प्रत्येक आदमी को अपने राम के बारे में ही बात सोचनी चाहिए। तो आज एक बात हम कल बताए कि अहिल्या पत्थरवत हो गई, अर्थात उसका वस्त्र सब छीन लिया गया और उसे खाने के लिए अन्न, कंद, मूल, फल मना कर दिया गया। नग्न हो गई, इसलिए वह गंगा में प्रवेश करके अपने शरीर पर लगातार मिट्टी लपेटते रही। कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि 12 साल तक, कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि 25 साल तक। 25 साल तक मिट्टी लपेटते लपेटते वह जो है पत्थरवत हो गई। आप लोगों ने कल सुना, यह भी सुना कि विश्वामित्र यह सोच रहे थे कि 25 साल तक मैं ब्रह्म ऋषि का चादर ओढ़ते रहा और अहिल्या को मुक्त नहीं कर पाया, इसलिए राम को ले जा करके उनके चरणों में राम यह गिरा। मां के हृदय में रक्त संचार हुआ और वह पत्थर से नारी बनी। सारे रामायण में केवल यह कह दिया गया है कि वह पति लोक गई। आज उसका मैं रहस्योद्घाटन कर रहा हूं। पति लोक कहां? विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, इसे जो मेरे लिए बैलगाड़ी लाया है छकड़ा, उस पर अहिल्या को बैठाओ और मुझे पैदल चलने दो। ऋषि विश्वामित्र पैदल चलने लगे, राम लक्ष्मण घेर कर चलने लगे और कुछ ब्रह्मचारी, कुछ ऋषिगण साथ साथ जा रहे थे। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा तो फिर आश्चर्य होगा। एक अहिल्यावली और है, वह छपरा के नजदीक है। संभवतः वह मिथिला में पड़ता हो। सीतामढ़ी जहाँ सीता जी का जन्म हुआ है वह बिहार में पड़ता है, भारत में। और जनकपुर जो है वह बॉर्डर है, नेपाल में पड़ता है। संभवतः वह आश्रम रहा होगा जो छपरा में अभी है, अहिल्यावली छपरा से कुछ ही दूरी पर है, जिसका नाम सारण भी कहा गया। सारण, अब छपरा बना है सारण। इसका अर्थ यह लिया गया है शास्त्रों में, विश्वामित्र ने पुनः इस अहिल्या को गौतम के शरण में दिया है। भगवान राम ने पुनः उनके पति के शरण में दिया है, इसलिए उसका नाम शरण से सारण पड़ा। सारण जिला, सारण कमिश्नरी। यह इस बात का उद्योतक है। जब वहां लेकर गए विश्वामित्र जी, तो उन्होंने खबर दिया, जाकर कह दो गौतम से विश्वामित्र मिलना चाहता है। गौतम भी अपने विश्वविद्यालय के सब ऋषियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, सभा कक्ष में बैठे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, वे अपने द्विज, विप्रों सबको लेकर के दौड़े और बाहर आकर के उनकी भी सेवा किए, आरती किए, पूजा किए। इसके बाद कहे कि ऋषिवर अंदर चलिए। कहा कि मैं अंदर जाने में अभी असमर्थ हूं ऋषि, जरा मेरे नजदीक आओ। क्या इस औरत को पहचानते हो तुम? 25 साल का वाक्या। कभी कि विश्व सुंदरी अहिल्या, अभी पत्थरवत जीवन, केवल हड्डी मात्र, और ब्रह्म ऋषि का चादर वही पहनी और ओढ़ी है। ये तो सुख सुविधा में थे। गौतम ऋषि क्या पहचानने में असमर्थ हो गए। उनका दिमाग काम करना बंद हो गया, क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। विश्वामित्र ने कहा अहिल्या से कि अहिल्या तुम आगे बढ़ो। अहिल्या आगे बढ़ी और अपने पति का पैर छूकर कही, पति देव
मैं अहिल्या हूं, आपकी अभागिन पत्नी, सत्य की अभागिन मां मैं ही हूं, मुझे पहचानिए। यह सुनते अवर वह किम कर्तव्य मूढ़ बन गए। वह तो सोचे भी नहीं थे कि ऐसी घटना घट सकती है। विश्वामित्र जी ऐसा भी कर सकते हैं। जब उन्हें होश आया तो कहा, ऋषिवर, सचमुच में आप सृष्टि को बदल देने में समर्थ हैं। सदानंद पुरोहित हो गया, प्रतिष्ठा पा लिया, लेकिन छिप छिप कर अपनी मां के लिए रोता है। वेदना तो मुझे भी है। मैं जानता था कि अहिल्या निर्दोष है, दोषी इंद्र है, लेकिन इंद्र को मैं कुछ कर नहीं सका। यह जरूर है कि मैं ब्राह्मण वृत्ति से होते हुए उसे केवल श्रापित किया था, लेकिन मैं क्रांतिकारी नहीं हो सका था। आपके शब्दों में क्रांति मेरी सुख सुविधा पी गई है। साथ ही हमारे भारत के आर्यावर्त के ब्राह्मण पुरोहित वर्ग रूढ़वादी और परंपरावादी हैं। उन्होंने मुझ पर इतना मानसिक त्राण दिया कि मैं अहिल्या के लिए आगे नहीं बढ़ सका। इन रूढ़वादी और परंपरावादियों को आप ही तोड़ने में समर्थ हैं। आपने तोड़ करके यह जो है बड़ा उज्जवल खड़ा किया। एक और मैं आपसे मैं बता दूं कि राजा जनक अपने राज्य में घोषणा किया था कि जिसको न्याय नहीं मिला हो वह न्याय लेने के लिए मेरे यहां उपस्थित हो जाए। सब लोग सोचने लगे थे कि न्याय क्या देगा जनक। उस न्याय की भीड़ में मैं भी खड़ा हो गया। जब मेरी पंक्ति आई, मैं आगे गया तो वहीं पर उनका मंत्री बैठा हुआ था, मेरा पुत्र सदानंद। आकर मेरे कान में कहा, पिताजी आप क्यों लाइन में खड़े हैं पंक्तिबद्ध? कहा कि मुझे भी न्याय चाहिए। आप जानते हैं मैं आपका पुत्र हूं और यहां मंत्री हूं। कहा कि तुम अपना काम करो, न्याय का काम करो और मुझे न्याय मांगने दो। पुत्र तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। जैसे ही गौतम का वारी आया, जनक घबराए। गौतम आपको क्या चाहिए? कहा कि मुझे भी चाहिए। आपके सामने मेरी पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र ने बलात्कार किया, आप मौन हो गए। दूसरा आश्रम मुझे बनाकर दिए, मेरे पुत्र को आप पुरोहित बना लिए, लेकिन इंद्र के क्या किया? यह प्रथम दिवस आया कि राजा जनक सोचने के लिए बाध्य हो गया और कहा, उसी दिन तारीख दिया कि कल तक इस पर विचार करके बताएंगे। डेट डालने की प्रथा जनक ने डाल दी और अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करते रहा। किसी खास कंक्लूजन पर इंद्र के खिलाफ नहीं कोई जवाब दे सका। तब राजा जनक दूसरे दिन आकर इतना ही कहा कि आपकी बात सुन ली गई है ऋषिवर। मैं यह घोषणा करता हूं, आज से इस पृथ्वी पर इंद्र की पूजा नहीं की जाएगी, इंद्र को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा और इंद्र के प्रति अश्रद्धा की भाव नहीं रखी जाएगी। यह राजा जनक ने कहा और इसके बाद इंद्र से की पूजा इस पृथ्वी से हटा दी गई, छोड़ दी गई। और उसी परंपरा में भगवान कृष्ण जब इंद्र की पूजा करने जा रहे थे, पुनः यह परंपरा ला दिए गर्गाचार्य कंस के साथ मिलकर के इंद्र की पूजा की उपासना। जब इंद्र की पूजा की उपासना गर्गाचार्य ने शुरू कर दिए कंस से मिलकर, तो आप लोग यह नहीं जानते हो, यह गहराई में यह कृष्ण सोचते थे यह मेरे ही खानदान की वाक्या है, और जब एक बार कह दिया गया है कि इंद्र की पूजा नहीं होगी तो मैं नहीं होने दूंगा। और वह जो आप देखते हैं इंद्र के पूजा का विरोध कृष्ण बचपन में ही कर दिया था। यह जो है स्मरण करो, शापंथा यश महाजनोगत। एक बार सोचा कि मेरे पूर्वज लोग मेरे यह आदेश दे दिया है कि इंद्र की पूजा नहीं होगी, मैं नहीं करने दूंगा। और कृष्ण ने वह पूजा पुनः बंद करा दिया और गोवर्धन का करा दिया, गाय का करा दिया, लेकिन इंद्र की पूजा मनाही कर दिया। कृष्ण आप लोग नहीं जानते इसी परंपरा को हुआ। यह कहते चले जा रहे थे गौतम ऋषि, जब विश्वामित्र ने पूछा, ऋषिवर मैं दुखी हूं। आप जानते हो कि गांव नगर में जब लोग बसते हैं तो सारे जात के लोग एक रिश्ते में लगते हैं ना। यह मेरे रिश्ते में लड़की लगती थी और मैं इसका कल्याण नहीं कर सका, उद्धार नहीं कर सका, इसलिए मैं दुखी था। आज करके
तुमको कुछ किया या नहीं किया इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आज अपने मन को, चित्त को, वृत्तियों को हल्का महसूस कर रहा हूं। राम आगे बढ़ो, अहिल्या का हाथ मेरे हाथ में दो, गौतम का हाथ मेरे हाथ में दो, पुष्प दो, पानी दो, मैं पुनः कन्यादान देने जा रहा हूं। मेरी मानस पुत्री हुई, और गौतम मैं तुझे पुनः कन्यादान दे रहा हूं। राम पुष्प, अक्षत, माला जो भी देना था दिए लोग, और जब कन्यादान दिए तो कहे विश्वामित्र, ऋषियों सुन लो, पुरोहित वर्ग सुन लो, ब्राह्मण वर्ग सुन लो, आज से यह मेरी पुत्री है, इसको सम्मान देना मेरा सम्मान है, और इसके खिलाफ कुछ भी बोलना मेरा खिलाफ है। आप लोग जानते हैं दूसरे तरफ कि मेरा कितना कठोर स्वभाव भी है। लक्ष्मण बोल उठा, ऋषिवर आप सुन लो, बहुलाशव सुन लो, अजान बाहु उनके उपकुलपति थे, अजान बाहु सुन लो, मैं तुम्हारे बारे में सुन चुका हूं। यह पुस्तक विमोचन का निर्णय नहीं है, यह नीति निर्णय है, और जो आज के बाद मां अहिल्या के खिलाफ बोलेगा उसका हाथ काट लिया जाएगा। नीति निर्णय हुआ राजा का। और इस कठोर वचन को जब लोग सुने, कौन है अजान बाहु, जाने अनजाने पूछा कि ये दोनों बच्चे कौन हैं। इतने देर के बाद विश्वामित्र ने परिचय कराया कि ये जनक के, राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा किया। इन्होंने, अजान बाहु के मुंह से एक बैक निकला, क्या यही वो दोनों लड़के हैं जो रावण के खिलाफ, राक्षस के खिलाफ आवाज बुलंद किए और ये इंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद कर दिए? लक्ष्मण कह दिया कि हाँ, हम लोग इंद्र के खोज में निकले हैं, जहां भी इंद्र मिल जाएगा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, उसे सूचना तुम कर दो। गौतम के मुंह से अन्यास निकला, ऋषिवर विश्वामित्र जी, सचमुच में आपने सृष्टि बदल दिया। आर्यावर्त के पुरोहित को, आर्यावर्त के ब्राह्मणों का दिल आपने जीत लिया। अब अंदर चलिए, अंदर आपका स्वागत किया जाए। कहा कि यह संभव नहीं है, अहिल्या मेरी पुत्री है, इसे कन्यादान दिया, इसका अन्न जल ग्रहण मैं नहीं कर सकता हूं, संध्या हो गया। कहा कि आप तो ऋषि हैं, आपको कहा कि देखो गौतम, मानने से ही सब कुछ होता है। यदि जिस दिन तू मानना छोड़ देगा नीति नियम धर्म, उस दिन कुव्यवस्था फैल जाएगी और अनाचार अत्याचार फैल जाएगा, और उस दिन भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन जाएगा। इसलिए मानने से ही सब कुछ है, नहीं मानने के लिए कुछ नहीं होता है। मैं चला, और देखते ही देखते जब चलने लगे, ऋषि गौतम नहीं चाहते हुए पैरों में गिर गए और अपने आंसू से उनका पैर धो दिए। इस रामायण में हमने लिखा है, जब वहां से चले तब पहुंचे जनकपुर। अब जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर जब पहुंच गए, जनकपुर में भी तुलसीदास ने वर्णन किया है, देख एक अनुप और आई, सब सुपास सब भांत सुहाई, कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। एक सुंदर आम का बगीचा देख करके उस जनकपुर में कहे कि हे राम, यह सब बात अच्छा है, कुछ काल के लिए यहाँ रुक जाओ। और जब उस औराई में, उस बगीचे में रुक गए, कुछ काल रुके, साथ ही अपने शिष्यों से खबर दिए, जाकर कहो जनक से विश्वामित्र आया है। जब वहां भी उनके ब्रह्मचारी शिष्य जाकर खबर दिए, उस समय जानते हो जानकी के लिए स्वयंवर का प्रारंभ हो चुका था और धनुष उठ नहीं रहा था। देश विदेश के भूपति नाना आ गए हैं। सहस्त्र बार एक ही बारा लगे, टारन टरे न टारा। 10-10 हजार लोग लेके टर हल नहीं रहा है। ऐसे परिस्थिति में एक सूचना दिया गया कि विश्वामित्र जी आ गए। इनके मुंह से घबरा करके निकला विश्वामित्र आ गए, इनके मुंह से भी यही निकला विश्वामित्र नारद नहीं हैं, यहां प्रकट होते हैं वहां अंतर्ध्यान होते हैं, उनका यहां आना इतिहास बदल देना होगा। एक एक कदम उनका इतिहास बदलता है।
विप्रों, द्विजों, ऋषियों दौड़ो उनके स्वागत में। तब तक से खबर दिया सदानंद के कान में, चूंकि मंत्री है, उनके साथ 2 राजकुमार भी आए हैं अयोध्या के। दूसरा एक सूचना दी गई, गुप्तचर सूचना दिया कि जो व्यक्ति ये राजकुमार ताड़िका को मारे हैं वही आपके मां का उद्धार कर दिए और आपके मां को ला करके आपके पिता के यहां दे दिए, सौंप दिए। साथ ही विश्वामित्र अपनी पुत्री मान करके कन्यादान दिए और कह दिए कि आज के बाद कोई भी पुरोधा वर्ग इसके खिलाफ बोलेगा या कुछ भी तरह का कमेंट करेगा वह विश्वामित्र का कमेंट माना जाएगा। सदानंद और भौचक में पड़ गया, किम कर्तव्य मोड पड़ गया। उसके भी मुंह से निकला, विश्वामित्र की जय हो। जो मैं नहीं कर सका, रोते रहा। पद और प्रतिष्ठा तो प्राप्त किया तीनों भाई, लेकिन अपने मां का उद्धार नहीं किया। लेकिन तुम तो युग के सृष्टा निकला, तुम तो युग का दृष्टा निकला, तुम तो विश्व का मित्र हो गया। तूने तो बड़ा करारा प्रहार दिया इस पुरोहित वर्ग पर, और नहीं चाहते हुए पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग अपनी हठ धर्मिता छोड़ करके, अपनी जड़ता छोड़ करके तुम्हारे शरणों में आने के लिए बाध्य हो जाएगा। और इसके बाद जनक की तरफ मुखातिब होकर के सदानंद बोले, राजन शीघ्र करो, यह तो हृदय जीत लिया और इसके साथ 2 राजकुमार आए हैं। अब समझ लो आपकी अयोध्या के साथ न कूटनीतिक संबंध है, न राजनैतिक संबंध है, न आर्थिक संबंध है, न रक्तगत संबंध है। और विश्वामित्र को उन राजकुमारों को लाना जिसको आप निमंत्रण नहीं दिए हैं, स्पष्ट हो गया कि अब जानकी की शादी सुनिश्चित।